Assalamualaikum dear students of class 6th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, we are going to do question number 4 of exercise 17b. ऑलरेडी से पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको सिखाया है कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, हाउ टू रीड द पिक्टोग्राफ, और उसके बाद में हमने सीखा है बेटा पिक्टोग्राफ कैसे किसी भी गिवन डाटा का डाला जाता है, और कुछ क्वेश्चंस में हमने वो डाला भी। वहाँ पे हमने बताया था आपको पिक्टोग्राफ हमारे पास में एक ज्योमेट्रिकल टेक्निक या ग्राफिकल टेक्निक होती है टू हैंडल द डाटा, जिसमें हम गिवन डाटा को एक्सप्रेस करते हैं बाय मींस ऑफ पिक्चर्स। और उसके बाद में स्टैटिक पिक्टोग्राफ को करने का तरीका क्या होता है, स्केल चुननी पड़ती है। फिर जितनी दफा हमारे पास में पिक्चर्स होगी उतनी दफा उसको स्केल से हम उसको मल्टीपल करते हैं, तो वहां से हमारे पास में डाटा के ऑब्जर्वेशनल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलते हैं। उसके बाद में हमने बताया था आपको कि जो हमारे पास में गिवन डाटा होता है उसका पिक्टोग्राफ कैसे डाला जाता है। हमें कोई स्केल चूज करनी पड़ती है, ठीक है, उस स्केल के थ्रू ही हम अपनी डाटा की गिवन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा, जो पिक्टोग्राफ होता है हमारे पास में जो गिवन डाटा होता है उसका पिक्टोग्राफ डालना थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन कब होगा, जब वो सभी ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज बेटा जो उनके फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज दिए गए हैं और वो किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स नहीं होंगे बेटा, उस वक्त हम तो पिक्टोग्राफ बना सकते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट पिक्टोग्राफ होता है। वहां से भी हमारे पास में कुछ सरसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन डाटा मिलती है, लेकिन वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है। तो उस केस में हम एक और टेक्निक ग्राफिकल टेक्निक टू हैंडल द डाटा इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है बार ग्राफ, और जो हम इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो लेक्चर में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हम करने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पे पिक्टोग्राफ हम डालेंगे दैट विल बी एक्चुअली द अप्रोक्सीमेट पिक्टोग्राफ, बिकॉज जो स्केल हम चूज करेंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेट। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द वाइल्ड एनिमल सेंसस शोज द फॉलोइंग। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और उनका सेंसस किया गया। यहाँ पे हमारे पास में सेंसस से इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट होगी, जो डाटा हमारे पास में वो ये है बेटा कि लायनस वहां पे पाए गए 25 कुल मिला के, चीताज पाए गए 70, टाइगर्स पाए गए 50 और एलिफेंट्स पाए गए 80 बेटा। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा इसका हमने डालना पड़ेगा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ तब हम अच्छे से डाल सकते हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें तब जाके मिलती है बेटा जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में जो गिवन नंबर्स होंगे वो मल्टीपल्स ऑफ सम नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड हम बता सकते हैं ऑल दीज आर एक्सेप्ट 25 these three are multiples of 10। जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होता है ना बेटा इन सभी नंबर्स का, वही हम स्केल चूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हम सर्कल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टिकल रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अवर पिक्चर्स, और हर एक क्या रिप्रेजेंट करेगा अप्रॉक्स, वो बेटा करेगा रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, 10 वाइल्ड एनिमल्स रिप्रेजेंट करेगा। मसलन अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया वो भी 10 वाइल्ड एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा, 10 वाइल्ड एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और हमने वर्टिकल रेक्टेंगल डाला, ठीक है, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा 10 वाइल्ड एनिमल्स को। तो इसका मतलब क्या बेटा, तो ये जो यहाँ पे स्केल हम चूज करेंगे टू ड्रॉ द गिवन डाटा बाय मींस ऑफ पिक्चर्स, टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ ऑफ द गिवन डाटा, हम उसमें जो स्केल चूज करेंगे या तो सर्कल या तो बेटा रेक्टेंगल या तो हमारे पास में वर्टिकल रेक्टेंगल होगा, लेकिन हर एक ये सिंगल फिगर रिप्रेजेंट क्या करेगी 10 वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, चलिए डालते हैं यहाँ पे पिक्टोग्राफ्स का। ठीक है, चलिए सर्कल से ये इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल चूजन, स्केल जो हमने चूज की होगी बेटा, वन सर्कल इज इक्वल टू वन सर्कल रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी वाइल्ड एनिमल्स, दैट विल रिप्रेजेंट 10 वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, therefore the required pictograph, so the required pictograph of given data will be ठीक है, will be क्या होगा इसका पिक्टोग्राफ। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे हमारे पास में। और यहाँ पे बेटा हम एक टेबल बनाएंगे जो हमारे पास में इसका पिक्टोग्राफ होगा। यहाँ पे हम एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के बेटा नाम लिखेंगे। पहला जो हमारे पास में लाइन है, और दूसरे रो में हमारे पास में क्या है बेटा
चीताज है, चीताज है। और तीसरे रो में हमारे पास में एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स है। और चौथे रो में हमारे पास में रहेगा, ठीक है, टाइगर्स है। टाइगर्स तो हम भूल ही गए हैं, ठीक है, सॉरी बेटा। यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे चीता के बाद में हम लिखने वाले हैं टाइगर्स, टाइगर्स। और फिर है लास्ट में एलिफेंट्स, ठीक है। तो यहां से ये हम इसका डालेंगे पिक्टोग्राफ। इन लाइंस को थोड़ा सा मैं प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आप पिक्टोग्राफ यहां से डालेंगे, ठीक है बेटा। हमने स्केल जो चूज की है, एक सर्कल रिप्रेजेंट कितने एनिमल्स को करेगा बेटा, 10 वाइल्ड एनिमल्स को। इसका मतलब यहाँ पे तो 25 लाइन्स है। और हमने 2 फुल सर्कल्स बनाए, 2 फुल सर्कल्स कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेंगे सर, 20 लाइन्स को। और एक आधा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा 25 एनिमल्स को, बिकॉज फुल सर्कल रिप्रेजेंट करता है बेटा 10 एनिमल्स को। ये सिंगल सर्कल, हाफ सेमी सर्कल कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा सर, 5 एनिमल्स को। 10 + 10 हो गए 20, 20 + 5 हो गए 25, कुल मिला के 25 आ गए। चीताज कितने, 70। तो 7 सर्कल्स हमने ड्रा करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में हमारे पास में टाइगर्स है, 5 है। तो 1 2 3 4 5 और 5 ही है बेटा, तो 5 यहाँ पे हमने डाले सर। और उसके बाद में एलिफेंट्स 8 है, तो 8 सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास में गिवन रिक्वायर्ड पिक्टोग्राफ होगा हमारे गिवन डाटा का, है ना आसान बेटा। चलिए करते हैं, आप इसको नोट कीजिए बेटा। चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हम क्या करेंगे बेटा, ये हम पहले तो रब करेंगे, ठीक है, पूरा हम ये रब करेंगे डाटा जो दिया गया था, ठीक है। तो यहां से हम ये रब करेंगे पूरा। तो यहाँ पे हम स्केल रब कर सकते हैं, बिकॉज स्केल हम कुछ और चूज करेंगे। ये लाइन में यहीं पे रखूंगा, ठीक है, बिकॉज ये मुझे जरूरत है दूसरे पार्ट में, बिल्कुल मैं ये इस्तेमाल करूंगा ऐसे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी क्या है। इन अ सिटी लाइब्रेरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक्स इज एज फॉलोज। हमारे पास में शहर की एक लाइब्रेरी देखी गई है, किताबों की एक लाइब्रेरी देखी गई है। जो इंफॉर्मेशन है बुक्स के बारे में वो यहाँ पे दिया गया है। नॉवेल्स वहां पे है बेटा, नॉवेल्स वहां पे है। चलिए मैं लिखता हूं, नॉवेल्स वहां पे है बेटा, NOVELS। नॉवेल्स वहां पे देखी गई 7000 एग्जैक्टली। उसके बाद में शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर जो किताबें देखी गई देवर इन नंबर 4050। और उसके बाद में एजुकेशनल बुक्स कितनी देखी गई बेटा, एजुकेशनल बुक्स वर फाउंड इन नंबर दैट इज 3819 नंबर। और उसके बाद में लिटरेचर के ऊपर जो बुक्स देखी गई दे वर 5500 इन नंबर। और उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो नंबर ऑफ बुक्स देखी गई दे वर 1918 नंबर। अब देखिए बेटा, इससे पहले हमने देखा था कि हर एक नंबर जो हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी दी गई थी ऑब्जर्वेशंस की, जो वाइल्ड एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी थी, वो सभी फ्रीक्वेंसीज एक खुसूसी नंबर के मल्टीपल्स थे 5 के। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, all these frequencies of these educational books of all these books बेटा वो किसी खुसूसी नंबर के मल्टीपल्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम ग्राफ डालेंगे इस वक्त वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट पिक्टोग्राफ, बिकॉज 7000 तो एग्जैक्टली है बेटा, इट इज द 7th मल्टीपल ऑफ 1000। 4050 हम मान ले लेंगे, इट इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 1000, 4th मल्टीपल ऑफ 1000। इसी तरीके से 3890 जो है बेटा, आई कैन अप्रोक्सीमेटेड, ये जो 890 है मैं इसको 1000 मानूंगा। ये 3000 पहले से, 3000 और 1000 कितने हो गए, वो हो गए 4000। आई कैन से दैट दिस इज द अप्रोक्सीमेट मल्टीपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल ऑफ 1000 एज वेल।
जो 5500 है बेटा, ये एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है 1000 का, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। चलिए इसको 600 मानते हैं, मैं मानूंगा ये जैसे 5500 नहीं है 6000 है, तो 6000 इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 1000। इसी तरीके से 1980, तो ये मैं मान लूंगा 980 क्योंकि ज्यादा करीब है किसको 1000 को। एज अ रिजल्ट 980 को मैं राउंड ऑफ करूंगा किस में 1000 में, ये ऑलरेडी से 1980 है। एज अ रिजल्ट ये किस में हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 2000 में। इसलिए हम जो स्केल चूज करेंगे बेटा, मान लीजिए एक सर्कल, वन सर्कल रिप्रेजेंट करता है बेटा 1000 बुक्स को, 1000 बुक्स को, तो उसका जो रिक्वायर्ड पिक्टोग्राफ होगा बेटा वो हम यहां से डालने वाले हैं। यहां पे हम लिखेंगे बुक्स और यहां पे इसका डालेंगे बेटा पिक्टोग्राफ। पहले रो में हम क्या लिखने वाले हैं, नॉवेल्स, ठीक है। दूसरे रो में हम लिखने वाले शॉर्ट स्टोरीज, और तीसरे रो में हम लिखने वाले एजुकेशनल बुक्स, और चौथे वाले रो में हम लिखने वाले लिटरेचर की बुक्स। और उसके बाद में जो हमारे पास में रो आएगा बेटा, उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की बुक्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए नॉवेल्स कितनी पाई गई है बेटा, 7000 पाई गई ना, उस सिटी लाइब्रेरी में 7000 की नॉवेल्स की बुक्स पाई गई। एज अ रिजल्ट क्योंकि एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है 1000 बुक्स को हमने डालने पड़ेगी 7 सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है बेटा। उसके बाद में जो शॉर्ट स्टोरीज है बेटा, उस पर कितने बुक्स देखेगी, 4050, जो 50 होगा हम वो नेग्लेक्ट करेंगे। इसलिए तो मैंने बताया था ना अप्रोक्सीमेट पिक्टोग्राफ होगा, इसलिए हम 4 सर्कल्स बनाएंगे। सिंस वन सर्कल represents exactly 1000 books, therefore 4 circles will represent 4000 books of short stories, although they were 4050 in number, इसी तरीके से एजुकेशनल जो बुक्स हमारे पास में है वो 3890 है। 3000 मतलब 3 सर्कल्स डालने पड़ेंगे, और क्योंकि 890 है तो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 1000 में, इसलिए हम बोल सकते हैं 4000 है। तो अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन ये हम यहां से मिल सकती है। 5500 और हम राउंड ऑफ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जैसे 5 को राउंड ऑफ कहां से 15 को, और हम 10 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है बेटा। तो कहां की तरफ जाएगा वो, तो 10 की तरफ जाएगा ना, 15 हो जाएगा राउंड ऑफ 20 की तरफ, ना कि 10 की तरफ। एज अ रिजल्ट 5500, पहले तो 5000 का मतलब 5 सर्कुलर डालने हैं, ये हो गए 3 और 4 और 5, और फिर जो ये बेटा 500 बुक्स है ना बेटा, इसको हम आधे सर्कल से दिखा सकते हैं ना, आधे सर्कल से दिखा सकते हैं, बिकॉज एक सर्कल क्योंकि 1000 बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 500 बुक्स हम आधे सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये 1200 3000 1000 2000 3000 4000 5000 और आधा सर्कल है, मान लीजिए कि ये कितना आएगी, कितने बुक्स आएंगे 5500, और क्योंकि 1980 है तो 2 सर्कल्स बनाएंगे, और 980 को हम राउंड ऑफ करेंगे किसकी तरफ, वी विल राउंड ऑफ टुवर्ड्स द 1000, तो ये 2 सर्कल्स यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो ये पिक्टोग्राफ होगा हमारे पास में, रिक्वायर्ड पिक्टोग्राफ ऑफ द पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस चीज को भी रब करेंगे, और नया जो इसका पार्ट है, आखिरी वाला पार्ट, वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ये मैंने रब किया, और ये स्केल भी मैं रब करने वाला हूं, ये चीज मैं यहीं पे रखूंगा। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ए कार पार्क सुमन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन ए पर्टिकुलर डे एट नून। यानी कि एक कार पार्क है, सोमान साहब एक बंदे हैं, एक लड़के हैं जो कि वहां पे कार पार्किंग के एरिया में बैठे हुए, और वो वहां पे काउंट करता है नंबर ऑफ कार्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कहां पर, एट नून, यानी कि 12 बजे। दिस इज द इंफॉर्मेशन ही गॉट, उसने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है बेटा अबाउट द कलर ऑफ द कार, वो ये है बेटा, रेड कलर की कार्स कितनी उसने वहां पे पाई एट नून, 26 नंबर। ब्लैक
ब्लैक ब्लैक कलर की गाड़ियां उसने कितनी पाई, 102। उसके बाद में है व्हाइट कलर की गाड़ियां, व्हाइट कलर की गाड़ियां उसने कितनी पाई, दैट 75 नंबर। ग्रे कलर की गाड़ियां उसने कितनी पाई, दैट्स 51 इन नंबर। उसके बाद में बेटा अदर कलर्स, मतलब इन चार कलर्स के बगैर जितने भी हमारे पास में कलर्स है बेटा, कलर्स की गाड़ी उसने पाई वो है 48। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो अगर हम ऑब्जर्वेशंस के फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे बेटा, रेड कलर की गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी क्या है, 26 नंबर। दे आर नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ द सेम नंबर। एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो स्केल की चूज हम करेंगे वो अप्रोक्सीमेट स्केल। यहाँ पे जो हम स्केल चूज करेंगे बेटा, हम चलिए सर्कल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। वन सर्कल, यहाँ रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है बेटा। एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कार्स, 25। मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप ये लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 25 कार्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, कार्स, कलर्स ऑफ कार्स। ठीक है, यहां पे हम इसका ड्रा करेंगे बेटा पिक्टोग्राफ में जो भी हमारे पास में व्हीकल्स है उनके नाम लिखते जाएंगे हम। रेड कलर की गाड़ियां, ठीक है। उसके बाद में है ब्लैक कलर की गाड़ियां, उसके बाद में है व्हाइट कलर की गाड़ियां, और उसके बाद में है बेटा हमारे पास में ग्रे कलर की गाड़ियां, और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में अदर कलर्स की गाड़ियां। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पे ड्रा किया। अब एक सर्कल कितनी कार्स को रिप्रेजेंट करता है, 25 कार्स को अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 26 है बेटा, एक हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ये। अरे 28 होता, 29 होता, मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता 30 की कॉरस्पॉन्डिंग। समझ में आ रही बात। तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, इसलिए 26 कार्स विल बी रिप्रेजेंट बाय सिंगल सर्कल। उसके बाद में 102 है बेटा। यहाँ पे जो 102 है बेटा, दो सर्कल्स अगर हम बनाएंगे वो कितनी कार्स को रिप्रेजेंट करेगा, 50 कार्स को। तीन सर्कल्स 75 को, और चार सर्कल्स कितनी गाड़ियों को रिप्रेजेंट करेगा, 100। क्योंकि 102 है, 2 गाड़ियों को हम नेग्लेक्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेट पिक्टोग्राफ इसका। उसके बाद है 75, तो 75 में कितने 25 है बेटा, और हम 75 को 25 से डिवाइड करेंगे बेटा, y का 25 1 जार 25 3 जार। तो वहां पे हमें 3 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद में 51, तो 2 सर्कल्स बनाएंगे। उसके बाद में लास्ट में 48 है, तो 2 सर्कल्स बनाएंगे, वॉइस तो 2 सर्कल्स। देखिए बेटा 48 में से अगर हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगी 22 गाड़ियां अदर कलर्स की रह जाएगी। 22 करीब है ना बेटा 25 को, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 0 कार्स। एज रिजल्ट 22 को राउंड ऑफ हम करेंगे 25 की तरह, इसलिए मैंने 2 सर्कल्स बराबर बनाए। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे आई हो कि आपको ये समझ में बात कि कैसे हम इसका अप्रोक्सीमेट पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास में इस पार्ट नंबर 4 का अप्रोक्सीमेट पिक्टोग्राफ। बेटा नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम इसके लास्ट वाले एक्सरसाइज के लिए इनके बार ग्राफ पढ़ने वाले हैं। लेकिन बार ग्राफ तब ही डाला जाता है जब हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ द सेम नंबर होगी और डाटा लार्ज होगा। उस केस में हमारे पास में हमें हमारी स्केल चूज करना, ठीक है बेटा, थोड़ा सा कठिन होता है। तो उस केस में हम उस डाटा को लिखते हैं बेटा थ्रू बार ग्राफ। तो यही बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन हम और बार ग्राफ की स्टडी हम, इसका कंसेप्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको देने वाले हैं। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, थैंक यू।